टाइम पे सुकून मिलता है कि हाँ सारे काम हो गए, बच्चों की ईद के नए कपड़े भी आ चुके हैं। इस तरह से ना कभी भी हरा धनिया या पुदीना ख़राब नहीं होता। कवर करके रखने से बड़ी कोई आसानी हो जाती। इतनी यूज़फुल चीज़ें हैं। आज बिरयानी बनाई थी और इतने मज़े की और झटपट बनने वाली। डेली यूनिफॉर्म धुलता, गर्मियाँ आ गई हैं, सारी वेजिटेबल्स वगैरह साफ़ करके रख ली थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़ातिमा साकिब। तो यहाँ पर जो है ना मेरा शाम से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज साकिब सारी सब्जियाँ और चिकन वगैरह लेकर आते। जब भी लेकर आते ना मैं सारा का सारा बास्केट में इस तरह से वॉश करके ना रख लेती हूँ। चिकन वगैरह सेपरेट कर लेती हूँ। चावल मैंने भिगो लिए थे क्योंकि आज मुझे बनानी थी झटपट वाली बिरयानी। लेकिन मैं 10 मिनट जिठानी के पास गई ना, पूरे 1 घंटे बाद ऊपर आई हूँ। अब जैसे ही आई ना, आते के साथ ही कढ़ाई को रखा और यहाँ पर जो ना बिरयानी का मैंने सारा सामान कटिंग कर लिया था। मुझे आज फ्रिज भी साफ़ करना था। मुझे जब भी कोई ऐसा काम होता है ना कि मुश्किल वाला, जैसे ज़्यादा काम होता है, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि खाना वो बनाती हूँ जो बहुत ज़्यादा जल्दी बनेगा। यहाँ चिकन मैंने जब वॉश की थी ना, उसके 3 हिस्से कर लिए थे। चौथा हिस्सा पका लिया था और 3 हिस्सों को मैं रखने वाली थी फ्रीज में। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला, प्याज डाल दी इसको लाइट ब्राउन होने के लिए, और तब तक मैं साफ़ कर रही थी अपना फ्रिज, क्योंकि आज मुझे करी थी फ्रिज की डीप क्लीनिंग। अच्छा, मैं जो बिरयानी बना रही हूँ ना, सबसे पहले वो बता दूँ, इतनी झटपट बनती है, इतनी झटपट कि आप खुद हैरत हो जाओगे कि यार इतनी मज़े की और इतनी झटपट बिरयानी बनी। अब साथ ही मेरी प्याज लाइट ब्राउन हो रही थी, तो इस तरफ मैंने फ्रिज साफ़ कर लिया था। मेरा फ्रिज का कुछ ऐसा रॉकेट है कि मैं क्या करती हूँ कि जब भी साकी वीकली सब्ज़ी वगैरह लेकर आते ना, तो मैं उसी टाइम सारे कवर्स वगैरह को निकाल देती हूँ, फ्रिज के जो प्लास्टिक कवर हैं, और फ्रिज को ना एक बार अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। मेरी जो है ना इस फ्रिज को 5 साल हो गए। इससे पहले मेरे पास छोटा फ्रिज था, अभी मैंने बड़ा ले लिया। लेकिन इन 5 सालों में, या वो मेरा पुराना वाला फ्रिज था, मुझे याद नहीं है मैंने कभी भी अपना फ्रिज जो है ना पाइप लगा के धोया हो, या कभी साबुन से भी मैंने इसको वॉश किया हो। मैं सिर्फ गीला कपड़ा फेरती हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने अपना फ्रिज कभी भी गंदा नहीं होने दिया। हल्का सा ख़राब होता है ना, अगर आप कपड़ा फेर लेना तो कभी भी ज़्यादा ख़राब नहीं होता। वो कहते हैं ना, चीज़ को जितना गंदा करोगे उतना साफ़ होने में टाइम लेगी, जितना कम गंदा होगा उतना कम साफ़ होने में टाइम लेगी। अब यहाँ चेक करो कितनी जल्दी साफ़ हो गया। मेरी ना प्याज लाइट ब्राउन हो गई थी। जैसे ही ना मैंने ज़रा सी प्याज सेपरेट कर ली थी गार्निशिंग के लिए। बाकी सारी प्याज में मैंने ऐड की चिकन, जो कि मैंने वॉश करके ऑलरेडी रखी हुई थी। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट रख लिया था। टमाटर को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, वो ऐड कर लिया था। बिरयानी का मेरे पास मसाला था, वो डाला था। साथ ही मैंने आलू भी ऐड कर लिए थे। इस तरह से बिरयानी बहुत जल्दी बनती है। दही तो लाजमन है, क्योंकि दही से जो है ना एक खट्टा सा पन आता है और बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। अब इन सब चीज़ों को ना बस मैंने मिक्स किया और ढक कर ना छोड़ दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। इस 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी चिकन भी गल जाएगी और हमारे आलू भी गल जाएंगे, टमाटर भी इस कदर गल जाएंगे कि आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर जितने भी कवर थे ना, उसको मैंने इतना मिरर लिक्विड से ना अच्छे से साफ़ कर लिया था। इतने ज़्यादा साफ़ हो गए थे। अच्छा, इन कवर से भी काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो गई, क्योंकि फ्रिज में ना मेरी नेट लगी हुई है, मतलब जालियाँ हैं, तो अगर कोई कप वगैरह रखती हूँ ना दूध का, तो वो अनबैलेंस हो जाती छोटी चीज़। लेकिन इस कवर की वजह से ना चीज़ें अनबैलेंस भी नहीं होती, और कभी भी ना मेरी गिरना ये बना शीशा वगैरह या मेरी नेट वगैरह गंदी नहीं होती। बस यही ना ख़राब होता है प्लास्टिक, और इस पर तो कपड़ा फेर लो, इतनी आसानी से साफ़ हो जाता है। ये चेक करो फ्रिज कितना साफ़ है। अच्छा, मेरा साइड वाला जो है ना दरवाजे वाला, वो मैंने साफ़ नहीं किया था, वह हल्का सा कपड़ा फेर लिया था, क्योंकि उसको बिल्कुल भी ना नीड नहीं थी क्लीन करने की। अब यहाँ पर मेरा फ्रिज हो गया था ऑलमोस्ट डन, शीशे की तरह। और साथ ही मैंने जो है ना यहाँ पर मसाला भी मेरा हो गया था रेडी। ये चेक करें कितनी जल्दी। आप बनाएंगे ना, आप खुद बोलेंगे कि यार ये कितनी जल्दी बिरयानी बन गई थी। बस सब चीज़ें एक साथ डाल देनी। कभी कभी इंसान को ऐसा भी खाना बनाना चाहिए कि ना इतनी आसानी हो कि एक साथ सब डाल दिया और बस पक जाना है, क्योंकि कभी कभी एक एक चीज़ डालते ना बहुत टाइम हो जाता है। और मुझे इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा काम था, और मैं ना टाइम का भी मुझे इशू हो रहा था कि लोड शेडिंग का मसला हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ना सारे प्लास्टिक कवर मेरे सूख गए थे। मैंने इनको ना दोबारा से इनको लगा लिया था, इनकी जगह पे फ्रिज रख लिया था। कितना सुकून मिलता है ना हाउस वाइफ को, जब हमारे घर के छोटे मोटे से काम हो जाते हैं। हम कहते हैं हाँ, क्योंकि पेंडिंग में होता है ना कोई काम, तो दिमाग में जैसे टेंशन चल रही होती है कि हाँ यार ये काम करना है, ये काम करना है। और जब वो काम हो जाता है ना, तो बड़ा ही कोई सुकून होता है। और ये शुक्र है कि काम ऐसे होते हैं कि इनको एक दिन करो ना, तो महीना महीना या हफ्ता हफ्ता सुकून हो ही जाता है। अब यहाँ मैंने चुटकी बजा के ना सारी सब्जियाँ और जो है ना फ्रूट्स वगैरह फ्रिज में रख लिए थे, और यहाँ मुझे बड़ा ही सुकून हो रहा था। वरना मैं जब जब फ्रिज खोल रही थी ना, मुझे घबराहट सी हो रही थी कि यार फ्रिज किस कदर गंदा पड़ा हुआ। मतलब गंदा ऐसा था कि सामान पड़े हुए थे,
थोड़ी सी चीज़ बड़े से बॉल में पड़ी हुई थी, कोशिश करती भी हूँ ना गंदा हो, लेकिन ना कभी कभी जल्दी में इसे रख लेते हैं। अब यहाँ पर जो मेरा ये निकलता है ना बॉक्स, ये बॉक्स मेरा बहुत कम यूज़ में आता है, बहुत कम, लेकिन फिर भी मैं इस पर क्या करती हूँ ना, मेरे पास ये बटर पेपर होते हैं ना, मैं इनको ये लगा लेती हूँ ताकि ये अगर हल्का सा भी गंदा हो ना तो मैं ये बटर पेपर रिमूव कर लेती हूँ। अब यहाँ हरा धनिया और पुदीना जो ना मैंने ड्राई होने के लिए रखा हुआ था कि ये जैसे ड्राई होगा ना मैं इसको चुन लूँगी। चावल मेरे फुल टाइम भीग चुके थे और इस टाइम पे ना मेरा मसाला भी ऑलमोस्ट डन हो चुका था। बस वो जैसे ही पानी उसका ड्राई हुआ ना, मैंने इसको 5 मिनट भूना और वो भूनने में सब चीज़ें ओके टेक हो गई थी। उसके बाद मैंने उसमें डाल दिए थे चावल मैंने ऑलरेडी भिगोए थे। मैं सेला चावल बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ना हेवी होता है चावल और मुझसे जो है ना हज़म नहीं हो पाता। यूज़ भी करती हूँ कभी कभी से, अगर कभी मेहमान वगैरह आ जाए, अदरवाइज़ मैं बासमती यूज़ करती हूँ। यहाँ ना मुस्तफ़ा का यूनिफॉर्म भी मैंने आज हाथों से धोया था क्योंकि अब डेली तो मैं एक यूनिफॉर्म की जैसे मशीन नहीं लगा सकती ना। कल ही मैंने इसको मशीन लगाई थी ना तो यूनिफॉर्म धोया था, लेकिन आज जब आया ना तो इतना पसीने में था और कह रहा था मम्मा पसीने में हो रहा हूँ और ना शर्ट ना कड़क सी हो रही, फिर मुझे घिन सी आ रही थी। मैंने कहा नहीं यार डेली अब धोना पड़ेगा क्योंकि गर्मियों में ये होता है। तब भी मुझे ठंड बहुत ज़्यादा पसंद है, गर्मियों में काम ही नहीं हो पाता, बंदा पसीने में ही पूरा हो जाता है। अब यहाँ बिरयानी के लुक चेक करें, चावल इतना खुला था। अच्छा ये लग पुलाव रहा था लेकिन यकीन माने टेस्ट पूरा वही बिरयानी वाला आ रहा था, इतना मज़े का। इसके साथ आपने रायता बनाना है और वो भी जो है ना सैलेड वाला होते हैं ना, वेजिटेबल्स को कचुम्बर करके और दही में डाल के, सच में इतना मज़ा आया था। मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी जल्दी में क्योंकि बच्चों को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। ये पॉइंट था जब मेरा किचन साफ़ हो गया था और मुझे इतना सुकून मिल रहा था कि हाँ, फिर मैंने कहा चलो यार फ्रिज को बाहर से साफ़ किया तो लगे, अंदर से साफ़ किया तो लगे हाथ, बाहर से भी इसका जो है ना शीशा वगैरह साफ़ कर लूँ। ये ना मेरा ब्लैक में, यकीन माने इतना गंदा होता है ब्लैक चीज़ को ना, तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि स्लेब, किचन, कैबिनेट्स ब्लैक नहीं होने चाहिए। हल्का सा भी पानी का निशान लगाना तो ये ख़राब, मतलब आज मैं इसको साफ़ करूँ कल ये फिर ख़राब होगा। इसी तरह मेरी कैबिनेट से के डस्ट हो जाती है। अब यहाँ पर ना हरी धनिया पुदीने को मैंने चुन कर ना उस तरह से ना कपड़ा बिछा लिया था और सारा इस पर डाल दिया था क्योंकि अगर ये अच्छे से ड्राई होकर अगर आप इसको फ्रीज में रखें ना तो यकीन माने हफ्ता 2 हफ्ता ये आराम से चल जाएगा और इसी तरह ये फ्रेश रहेगा, बिल्कुल ग्रीन। मैंने इसको बटर पेपर में कवर करती हूँ ताकि इससे जो है ना इसमें नमी ना आए, क्योंकि जहाँ नमी आए ना वहाँ ये ख़राब हो गया। अब मैंने इसको ना दोनों को अलग अलग कर लिया था। अच्छा पुदीना मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में था, हरा धनिया कम था। पुदीना मैंने इसलिए ज़्यादा मंगवाया था कि आधा मैंने फ्रिज में रख लिया था कि मेरे यूज़ में आएगा और आधा जो है ना मैं इसको ड्राई कर लेती हूँ, फिर मैं इसको अच्छे से पीस लेती हूँ, पाउडर बना के रख लेती हूँ। और वो अगर आप रायते में यूज़ करेंगे ना तो इतना कोई मज़ा आता है। और ये किस तरह से ना चीज़ें सुकून से हो जाती है, आसानी हो जाती है कि हाँ यार, वरना रायता बनाना, पुदीना निकाल दिया, ज़ीरा पहले ही ऑलरेडी भून के रख लो, तो ये छोटी मोटी चीज़ें अगर अपन करके रखेंगे ना तो अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ों को मैंने कवर किया, मैंने इसको रख लिया था फ्रिज में क्योंकि ये मेरा लास्ट काम था किचन का। कितना भी खेलो लास्ट वाली रात तो हो ही जाती है किचन में। और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, फिर बस मैंने लाइट की ऑफ और उसके बाद जो है ना बच्चों के कपड़े आए हुए थे ईद के ना, बकरा ईद के साकिब ले आए थे, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ प्रेस कर लूँ क्योंकि मैं करने वाली थी हमज़ा का मदरसे का सूट प्रेस। उसका नया जोड़ा आया था ना, कहता मम्मा मैं सुबह यही पहन के जाऊँगा, तो मैंने कहा चलो सूट तो वैसे ही मदरसे का प्रेस करूँ, यूनिफॉर्म भी प्रेस करूँगी तो लगे हाथ इनको भी प्रेस कर लूँगी। यहाँ पर मैंने अपना कर लिया था मेन गेट बंद और अब हो गई थी मेरी नाइट रूटीन। अल्लाह हाफ़िज़।